व्याप्त है, पर प्रहलाद जैसा यदि भक्त हो तो भगवान को प्रकट कर सकता है। महारानी मीरा ने भगवान को प्रकट किया, नामदेव जी ने भगवान को प्रकट किया। भगवान कहीं से प्रकट, कहीं से आते नहीं, भगवान हर क्षण हमारे पास है। हमारे अंदर से ही भाव उत्पन्न होता है। भावते विद्यते देवा, भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद को कृतार्थ कर रहे हैं। बोले महाराज, मेरे पिताजी ने आपसे कितना दोष किया है, एक वरदान और मांगना चाहता हूं, मेरे पिताजी की सदगत हो जाए। नरसिंह भगवान ने कहा कि आपके पिता की नहीं, आपकी 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे वालों की भी सदगत हो जाएगी। भक्त बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान को तुम नृणाम धर्म सनातन वर्णाश्रमाचार्यतम यद भगवान निंदते परम। श्री सुखदेव जी परीक्षित से प्रहलाद के राज सिंहासन में वर्ण धर्म, स्त्री धर्म की व्यवस्था का वर्णन करते हैं। ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का वर्णन सुनाते हैं। ब्रह्मचारी को कैसा रहना चाहिए, जन्म लेते युवावस्था में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। यदि आप गृहस्थ स्वीकार करते हैं तो गृहस्थ स्वीकार करें। इसके बाद 50 वर्ष तक आपको राज्य का उपभोग करना चाहिए। जैसे 51 वर्ष आए, 51 का अर्थ है एक वन, तो वन की ओर वानप्रस्थ आश्रम को धारण करना चाहिए। इसके बाद संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। यदि हम ये सब नहीं कर सकते महाराज, तो बाबा जी नहीं बन पाए, वानप्रस्थ स्वीकार नहीं कर पाए, हमारा हृदय इतना परिपक्व नहीं हो पाया कि हम जंगल में जाके बस जाए, आसक्ति हमारी नहीं दूर हो पाई, तो हमें क्या करना चाहिए? तो क्या गृहस्थ आश्रम में मुक्ति नहीं हो सकती? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के तो कोई दूसरा आश्रम है ही नहीं है। गृहस्थेताम पदवीं विधना एन चांदसा यदि देवृषि ब्रूहि मादृशो गृहमेधवीहि। जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का विधि पूर्वक पालन करता है, उसे किसी वन और आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा धर्म है और सबसे कठिन भी है। ये मत सोचिए कि सन्यास कठिन है, वानप्रस्थ कठिन है, ब्रह्मचर्य कठिन है, नहीं। सबसे कठिन तो गृहस्थ आश्रम है। सबसे बड़ा पुण्य देने वाला गृहस्थ आश्रम है। यदि आपसे ब्रह्मचर्य नहीं चल रहा, संसार में आपको भगवान के द्वारा हर व्यवस्था की गई है। बढ़िया बैंड बजा करके शादी करो, गृहस्थ आश्रम चलाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए कि भगवे कपड़े की आड़ में दुष्कृत्यों में निरत होकर के और वानप्रस्थ का आचरण करें, नहीं, संन्यास का आचरण करें, नहीं। सारा संसार पड़ा है, खुल करके जियो। जीने के लिए आपको छुट्टी है, चोरी करने के लिए नहीं। बढ़िया विवाह करो, एक विवाह करो, 2 विवाह करो, जितनी आपके सामर्थ्य हो खूब विवाह करो, पर दगेबाजी नहीं करना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए। इसी को छल कहते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं, मुझे कपट छल और छिद्र 3 बातें पसंद नहीं है, और मैं तत्काल सामने प्रकट हो जाता हूं। कैसे?
निर्मल मन जन सो मोहि भावा। यदि आपका मन निर्मल है तो फिर तुम्हें कोई जरूरत नहीं है विशेष तपस्या करने की। गृहस्थ आश्रम क्यों कठिन महाराज, और अन्य आश्रम कठिन क्यों नहीं, सरल। संन्यास आश्रम में कहीं मिल गया खा लिए, जहां मिली दो वहीं गए सो। चलते राम रमते राम। आपको ये चिंता नहीं कल अतिथि आ जाएंगे, कल मेहमान आएंगे, उनको विदाई देनी पड़ेगी, अब फूफा जी आएंगे कि मामा जी आएंगे। उनका तो सारा संसार फूफा मामा है। राम सिया सब जाग। एक जाट जी थे, उनके 4 बेटे, एक डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ी बड़ी पोस्टों में बहुत पैसा कमा रहे थे। लेकिन पिताजी हल जोतने का काम कर रहे थे। खेत, आजकल ट्रैक्टर चल गए, पहले तो ट्रैक्टर थे नहीं, हल लकड़ी का हल बनाते थे, उससे खेती करते थे। सवेरे जाना, एक ऊंट लेकर के जाते, खेती करते। एक दिन एक राजा के मन में विचार हुआ कि देखते हैं हमारे राज्य में क्या हो रहा है। महाराज खेत पर जाते हैं, जाट खेत में हल चला रहा था। आवाज दिया, भाई इधर आइए, आपसे कुछ हमें बात करनी है। जाट जी ने कहा कि महाराज आप खेत की मेड़ पर बैठो, वहां पर मेरा पानी रखा हुआ है, हुक्का रखा हुआ है, आप हुक्का पियो, पानी पियो, मुझे आने में अभी विलंब है। अरे मैं तुम्हारा राजा बोल रहा हूं। बोले ठीक है महाराज जी, मैंने पहचान लिया आप हमारे महाराज हो, लेकिन ये खेत में कुछ जैसे एक बार हराई मार लिया, जब वो पूरी हो जाएगी इसके बाद में आऊंगा, मतलब कार्य अधूरा है। राजा ने सोचा कि मेरा परिचय जानने के बावजूद भी और मेरे शब्दों का महत्व नहीं समझ रहे, आखिर कुछ न कुछ बात होगी। राजा ने इंतजार किया। जब उनका कार्य पूरा हुआ, राजा 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। एक वृक्ष के नीचे जाट साहब आए, उन्होंने अपना सोफा जमीन पर रखा और उसी पे बैठ गए और तंबाकू निकाली, हुक्का चेतन किया और हुक्का पिया, पानी पिया और बोले कि जब तक मेरा ये समय है महाराज जी आपको जो बात करनी है कर लो, इसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगा। बोले अजीब का आदमी। बोले यार ये बताइए आपके कितने बेटे हैं? बोले 4। क्या करते हैं? बड़ी बड़ी पोस्ट में है, बहुत पैसा कमाते हैं, 1-2 तो अमेरिका में रहते हैं। बोले जब इतना पैसा आता है तो आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? बोले बच्चों का घर में बच्चे करते हैं, मेरा जो कर्तव्य है उसका मैं पालन करता हूं। अपने जीवन निर्वाह करने के लिए मुझे भी कुछ करना चाहिए। बोले ठीक है, आप ये कार्य कर रहे हो, आप एक दिन में कितना कमाते हो? बोले 1 रुपए। बोले क्या करते हो उन पैसों का? बोले 1 रुपए के मैं 4 भाग करता हूं। उन 4 भागों का बोले 1 भाग तो जिसका मैं कर्जा लिए हूं उसको मैं दे देता हूं, दूसरा भाग मैं तगादा दे देता हूं, दूसरों को कर्ज दे देता हूं, एक चुकाता हूं, एक चढ़ाता हूं, एक भाग को मैं कुएं में डाल देता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हमारी बात समझ में आई नहीं, इसको आप विधि पूर्वक बतलाइए। जो आप कर्जा देते हैं, किसका कर्ज है आपके सर पे? आपके बेटे आपकी मदद नहीं करते? बोले बेटे जो कमाते हैं उनका देख करके मुझे खुशी होती है, उनसे मुझे लेने की कोई जरूरत नहीं है। उम्र 80 साल की है, फिर भी मजदूरी करते हो? हाँ। तो ये कर्जा आप किसका देते हो? बोले जो मेरे पितरों का कर्जा मेरे सर पर है, 25 पैसे से मैं उसको चुका देता हूं, पितृ कार्य करता हूं, तर्पण करता हूं, उनके कल्याणार्थ में भागवत इत्यादि काम करता हूं। बोले 25 पैसे
आप तगादा दे देते हो, वो 25 पैसा से मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया है तो उनके सर पे चढ़ गया, हमारे मरने के बाद वो हमें चुकाएंगे, ये हमने कर्जा दे दिया। माता पिता का कर्ज हमेशा बच्चों के सर पे रहता है, ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इसका मैं निदान करता हूं। और 25 पैसा जो आप कुएं में डाल देते हो, ये मेरे समझ में नहीं आया। इसका मतलब, बोले कुएं में डालने का मतलब ये है जिसकी मैं जिज्ञासा नहीं करता हूं कि मुझे इसके बदले कुछ मिले। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कोई जिज्ञासा नहीं। कुएं में डालने का मतलब यह कि हमने दान दे दिया, धर्म कर दिया, उससे हमें कोई आकांक्षा नहीं है कि हमने एक नारियल चढ़ाया तो हमारी बेटी की शादी हो ही जाए, हमारे बेटा का विवाह नौकरी लग ही जाए, नहीं, उससे हम कोई आशा नहीं करते हैं। वो कुएं में डालने का अर्थ हो गया। और जो हम 25 पैसे से अपना जीवन निर्वाह कर लेते हैं, राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने संपूर्ण ग्राम में सबको यह संदेशा भेज दिया कि कल राजभवन में सभा है, गृहस्थ धर्म और राजधर्म के विषय में पूछा जाएगा। जो नहीं बता पाएगा उसे दंडित किया जाएगा। सारे नगर में तहलका मच गया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था कि राजधर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है। कहीं से इसी जाट के बेटे की कान तक ये बात पहुंची तो बेचारा घबरा गया, अपने पिताजी से पूछने लगा कि पिताजी कल सभा है और राजधर्म और गृहस्थ धर्म के विषय में प्रश्न किया जाना है, नहीं बताने पर दंडित किया जाएगा। पिताजी ने कहा चिंता की बात नहीं, राजधर्म में तुम्हें समझाता हूं, गृहस्थ धर्म तुम्हें मालूम ही है कि गृहस्थ धर्म क्या है। गृहस्थ धर्म में देखिए, चींटी, चिड़िया, पक्षी, पशु, साधु, गौ, कन्या सब आशा लगा के बैठे हैं हमको मिलेगा। सेठ, महाजन, व्यापारी, सारा संसार गृहस्थ के कारण। यदि गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेगा, उसे गेहूं कहां से मिलेगा खाने के लिए, उसे दाल कहां से मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि खेती से उपज होती है। ये माना गया सब कुछ गृहस्थ के द्वारा ही प्राप्त होता है। राजधर्म बतलाया, बोले ऐसा कर बेटा, ये राजधर्म मैंने तुम्हें बतलाया, तुम पूरा पड़ोस में बता दो और आप पड़ोस वालों को बोलो बगल के गांव में जाकर के बता दे रहे। पहले पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था, वाहन और डाक की व्यवस्था नहीं थी। एक पत्रिका इस गांव में दिया, वो गांव वाला दूसरे गांव में देता, दूसरे गांव वाला तीसरे गांव में देता। इस व्यवस्था से उस व्यक्ति ने एक रात्रि में संपूर्ण राज्य में दोनों धर्म का प्रचार कर दिया। आजकल बच्चों को जन्म दे करके और दास दासियों के निर्भर छोड़ देते हैं, उनका पालन पोषण, मां दूध नहीं पिलाती बच्चों को। जब आपने बचपन में बच्चों का पालन पोषण नहीं किया तो बुढ़ापे में वो बच्चे आपकी सेवा करने वाले नहीं, क्योंकि उस खून में तुम्हारे अंचल का पवित्र जल वो है ही नहीं, उसके ब्लड में क्या तुम्हारी सेवा करेगा। गोत्र, घर के धर्म, कुल देवताओं की पूजा, कुल की पूजा, देश रीत, वेद रीत और कुल रीत, जबकि कुल की रीत वेद रीत से भी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पंडित जी पूजा कराने के बावजूद भी एक बार पूछते हैं आपकी कुल देवता की क्या रीति है, आपकी कुल देवी कौन है, उसका आप नमन कर लीजिए। तो अपने कुल देवताओं की पूजा, कुल की रीत, वेद रीत, ये गोत्र इत्यादि का परिचय अपने संतान को कराना चाहिए। सभा जुड़ी साहब, पूछा गया क्यों भाई गृहस्थ धर्म क्या है। सभी ने हाथ खड़े कर दिए, बोले अच्छी बात है, सब जानते हैं। राजा ने पूछा राजधर्म क्या है। एक बुड्ढे ने हाथ खड़ा किया,
अच्छा, आइए राजधर्म बताइए साहब। उस जाट साहब ने राजधर्म का वर्णन किया राजा के सामने और बोले सबसे पहला धर्म तो यह है कि अपना जो मालिक है, राजा है, सुबह उठ करके उसका दर्शन करना चाहिए। बोले आप करते हो दर्शन क्या? बोले हाँ दर्शन करता हूं। बोले मुझे तो आप कभी दिखे नहीं। बोले महाराज एक बार नहीं 100 बार दर्शन करता हूं आपका, आप मेरे राजा हो, यही तो राजधर्म है। बोले कैसे करते हो? उसने एक थैली निकाली और थैली में 100 चांदी के सिक्के थे। बोले महाराज जी गिन लो, और हर सिक्के में आपकी तस्वीर है। पहले जो राजा होता था चांदी के सिक्के में उस राजा की तस्वीर बनाई जाती थी, उसकी फोटो रहती थी। बोले 100 बार दर्शन करता हूं डेली। ये राजधर्म है। कहने का तात्पर्य हम इस संसार में जीते हैं, सुबह उठ करके हमें माता पिता गुरु और अपने देवताओं का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मथे सरस्वती, कर्मों ने तो गोविंद